गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ईयर। यहाँ जो ग्राफ गिवन है ये हमें दिखा रहा है कि हर घंटे किसी पेशेंट का टेम्परेचर नोट किया गया और उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। इस तरह के ग्राफ को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखिए ये 9 AM, 10 AM, 11, 12 नून, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM ये टाइम्स गिवन है यहाँ पर। और टेम्परेचर यहाँ गिवन है 34, 35, 36, 37, 38 एंड 9। और जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो बीच में देखिए, ये 9 AM पर टेम्परेचर है 35 और 36 के बीच में 35.5। 10 AM पर टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। 11 AM पर टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। 12 नून पर टेम्परेचर है 38 और 39 के बीच में मीन्स 38.5 डिग्री सेल्सियस। 1 PM पर टेम्परेचर है 36 और 37 के बीच का टेम्परेचर मीन्स 36.5। 2 PM पर भी इतना ही रहा है और 3 PM पर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर्स को लिखेंगे। इस ग्राफ को नोटबुक में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। ग्राफ को आप बुक से ही स्टडी कर सकते हैं। ए पार्ट है इसके क्वेश्चन का, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। देखिए ये 1 PM वाली ग्राफ की लाइन यहाँ तक जा रही है, ग्राफ को यहाँ टच कर रही है। और अगर इसी पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो वो इस एक्सिस को यहाँ पर टच कर रही है, जो कि 36 और 37 के बीच का पॉइंट है। तो यहाँ टेम्परेचर हो गया 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हम लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वो टाइम बताना है जब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये ग्राफ में 38 और 39 के जो बीच का पॉइंट है ये 38.5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो ये ग्राफ को यहाँ टच कर रही है। इस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल लाइन देखें तो ये नीचे वाली लाइन को ग्राफ को यहाँ टच कर रही है, जो कि 12 नून टाइम को दिखा रहा है। तो पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था 12 नून पर। सी पार्ट, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times during the period given. What were these 2 times? पेशेंट का जो टेम्परेचर है 2 टाइम पर बिल्कुल सेम था, वो टाइम कौन से हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 पॉइंट बिल्कुल सेम है, कोई भी इनमें ना तो अपवर्ड ट्रेंड है ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड है, बिल्कुल सेम है, एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन पर है। तो ये टाइम कौन सा है, यहाँ है 1 PM और यहाँ टाइम है 2 PM। तो एट 1 PM एंड 2 PM दैट पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम। D part, what was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना है पेशेंट का और हम अपने आंसर पर कैसे पहुँचे ये भी हमें यहाँ डिस्क्राइब करके बताना है। देखिए 1 और 2 के बीच का जो टाइम होगा, बिल्कुल बीच का टाइम, ये होगा 1:30 PM। और इस 1:30 PM पर टेम्परेचर यहाँ से कितना बनेगा, वही 36.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 और 2 का ही है सेम। तो हम अपने आंसर पर कैसे आए हैं, इस पे आंसर पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा 1:30 PM वाला पॉइंट था वो इक्वी डिस्टेंट है 1 PM और 2 PM से। द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स शोइंग 1 PM एंड 2 PM, सो इट विल रिप्रेजेंट 1:30 PM। सिमिलरली द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसी तरह से जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 36 और 37 डिग्री सेल्सियस से इक्वी डिस्टेंस है। तो वो पॉइंट किसको शो करेगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को शो करेगा। ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन से पीरियड में जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो एक अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा था, यानी कि किस वक्त टेम्परेचर जो है पेशेंट का बढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 9 से 10 के बीच में, 10 to 11 के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर 2 से 3 के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM एंड 2 PM to 3 PM। इन 3 पीरियड्स के बीच में पेशेंट्स का टेम्परेचर जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड को शो करता है।